I am Rahana Yusuf. I am here for you. अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर के साथ। यूटिलिटीज़ पे जाएंगे, 5 प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप 5वें नंबर पे ऑप्शन देख रहे हैं पीसी में मैनुअल कंट्रोल लिखा हुआ है, तो आप इसको पीसी कंट्रोल करेंगे। 5 प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे तो पीसी कंट्रोल हो जाएगा। यह पीसी कंट्रोल पे आ चुका है। आपने इसको एंटर करना है, स्टार्ट करना है और रिटर्न कर देना है। ये स्टार्ट किया और ये रिटर्न। अब इसको रिटर्न करके आपने इसको यहीं छोड़ देना है। अपने पीसी पे जाना है, उसके सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। जैसे आपके डेस्कटॉप पे पड़ा होगा उसका आइकन, हमारा यूवी विन सॉफ्टवेयर है। इसको ओके कर देना है। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो ये अगेन अपनी इनिशलाइजेशन करेगा। सॉफ्टवेयर खुद इनिशलाइजेशन करेगा पीसी के साथ। कनेक्शन के लिए आपके यूवी के पीसी के साथ कनेक्ट करने के लिए इनिशियलाइजेशन सारी की सारी दोबारा होगी, पूरे का पूरा सिस्टम दोबारा चेक होगा। इधर ऑनलाइन वर्किंग लिखा आ जाएगा आपके यूवी की स्क्रीन पे। ऑनलाइन वर्किंग का मतलब ये होता है कि आपका पीसी कंट्रोल हो चुका है सॉफ्टवेयर से। अब आप इस पर मैनुअल कुछ नहीं कर सकते। ये अपने सारे पैरामीटर्स पूरे करेगा, जिसमें इसने डिफरेंट चीज़ें चेक करनी होती हैं कि आपके यूवी जो है वो सही से फंक्शनल है और मुकम्मल सॉफ्टवेयर के अंडर कंट्रोल है, उसका हर फंक्शन सॉफ्टवेयर कंट्रोल कर सकता है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें इधर से चेक हो जाएंगी। इसके बाद हम ये आगे, ये भी जो मेन स्क्रीन खुली हुई है ये फोटोमेट्रिक मोड है। यहाँ पे हम फिक्स रीडिंग पे ले सकते हैं। इसके साथ स्कैन का मोड है और क्वांटिटेटिव मोड है। ये क्वांटिटेटिव मोड बेसिकली आप अपने एनालिसिस में यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू और सैम्पल वैल्यू के लिए। ये स्पेक्ट्रम का मोड है। यहाँ ये आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है, स्टैंडर्ड और सैम्पल का स्पेक्ट्रम, जहाँ से आप इसका मेथड सेट करते हैं, सारे पैरामीटर्स देते हैं, मिनिमम मैक्सिमम स्पीड इसकी देते हैं, कितने नैनोमीटर की आपको इसको रेजोल्यूशन चाहिए, वो सारी चीज़ें, रिपीट चाहिए या ओवरलैप चाहिए, वो आप सारी चीज़ें यहाँ से सेट करते हैं। ये आपके, चूँकि हमारा 8 सेल वाला यूवी है, इसमें 8 सेल रखने की ऑप्शन है, तो आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक में है तो उसी में रहने दीजिए, पहले सेल में ही। इसके अलावा हम अब देखेंगे कि ये आपका फोटोमेट्रिक मोड है, इसकी मेथड को हम कैसे सेट करेंगे। इसमें आप अगर कोई वेवलेंथ डिफ़ॉल्ट में है उसको डिलीट करें और अपनी रिक्वायर्ड वेवलेंथ को एसओपी से यहाँ ऐड कीजिए। अगर मोर देन वन वेवलेंथ है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। उसकी रीडिंग्स देख सकते हैं कि रिपीटेबिलिटी करनी है, आरएसडी कैलकुलेट करनी है, या जो चीज़ें आप उसको चाहते हैं कि उसमें आ जाएं रिपोर्ट फॉर्मेट में, तो वो आप यहाँ एडजस्ट कर देंगे। ये सारे स्टेप्स वैसे ही हैं जैसे हम स्पेक्ट्रम मेजर में बना रहे थे। इसका आपने एक मेथड फाइल बनानी होती है और फिर उसी पे हमेशा टेस्टिंग आपकी होती रहेगी। ये ओनली फर्स्ट टाइम बनती है, उसके बाद आप रूटीन टेस्टिंग उसी फाइल में अमेंडमेंट्स करके करते रहते हैं। ये जी आपका क्वांटिटेटिव मोड है। यहाँ डबल वेवलेंथ, सिंगल वेवलेंथ डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। डबल वेवलेंथ में आपके पास बैकग्राउंड की ऑप्शन होती है, सिंगल वेवलेंथ में आप एक फ़िक्स वेवलेंथ पे रीडिंग लेते हैं। कई बार बुक आपको बताती है कि आपको जी बैकग्राउंड इतने पे करना है, तो एब्जॉर्बेंस ऑटोमेटिकली उसमें से माइनस करके ये आपको देगा। ये भी सिंगल वेवलेंथ पे है और आप पैरामीटर सेटिंग में इसको डबल वेवलेंथ भी कर सकते हैं। यहाँ बैकग्राउंड की कोई वेवलेंथ देंगे, जैसे पैरोक्सिटिन टैबलेट में बुक देती है 320, तो 296 उसका लैम्डा मैक्स है। इन दोनों पे जो रीडिंग आएगी बैकग्राउंड वाली वो माइनस करेगा और 296 वाली में से बैकग्राउंड की माइनस करके वो आपको रीडिंग देता है। ये आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके देगी, जो एब्जॉर्बेंस के नाम से आपकी रीडिंग आएगी। आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपको पता है स्पेक्ट्रम जब भी लेना है तो आपने हमेशा बेसलाइन करनी है ताकि मुकम्मल तौर पे ऑटो ज़ीरो हो जाए हर पॉइंट। इसके भी पैरामीटर्स जो हैं वो सारे के सारे वैसे ही हैं जैसे आपको पहले बता चुके हैं। इसमें आप स्पीड दे सकते हैं, स्कैन की लेंथ दे सकते हैं। हमारे पास 800 तक है तो आप अपनी मर्ज़ी की लेंथ दीजिए और स्कैन ले लीजिए। इसके पैरामीटर्स में आप चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस चेंज कर सकते हैं, ऐसे वन दी हुई है। अब हम आपको इसकी रीडिंग लेके दिखाते हैं। ये इसमें रखा हमने अपना ब्लैंक और इसको हम करेंगे ऑटो ज़ीरो, या जिसको बेस लाइन कहा जाता है। बेस लाइन और ऑटो ज़ीरो में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बेसिकली बेस लाइन का मतलब होता है जो भी आपने स्पेक्ट्रम रेंज दी है उस रेंज के अंदर ये मुकम्मल तौर पे ज़ीरो कर देगा।
ये जब आप सैंपल प्रोसेस करते हैं तो ये आपसे पूछता है कि भाई आप सैंपल रख चुके हो, ये इंडिकेशन देता है और आपने इंश्योर करना है हाँ जी हम रख चुके हैं, और फिर आप ओके करेंगे तो ये बेसलाइन स्टार्ट करेगा, अदरवाइज़ ये बेसलाइन स्टार्ट नहीं करेगा। अगर आपने नहीं रखा आप फिर कंफर्म कर सकते हैं जब आपको इंडिकेशन देता है, आप पहले कंफर्म कीजिए फिर ओके कीजिए। ये वेवलेंथ स्टार्ट हो गई है, सारे पॉइंट्स पे उसको ज़ीरो कर रहे हैं। अगर आप बेसलाइन के बाद कोई फोटोमेट्रिक रीडिंग लेते हैं तो आपको ऑटो ज़ीरो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने ऑटो ज़ीरो किया हुआ है वो आप फिक्स एक वेवलेंथ के ऊपर करते हैं, उसके बाद आप अगर किसी का स्कैन लेना है तो आपको बेसलाइन करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि बेसलाइन आप एक रेंज के ऊपर लेते हैं और ऑटो ज़ीरो आप एक फ़िक्स वेवलेंथ के ऊपर करते हैं। जैसे कि हमने अपनी अब अगर बेसलाइन मुकम्मल कर ली है हमारी, जो कि हो चुकी है ऑलमोस्ट कंप्लीट, इसके बाद हम स्कैन लेंगे या हम फिक्स पे रीडिंग लेंगे, हमें दोबारा से ऑटो ज़ीरो करने की ज़रूरत नहीं है सेम कंपाउंड को। अगर कंपाउंड डिफरेंट है, सॉल्वेंट डिफरेंट है, फिर आपको करना पड़ेगा। अब हम अपने स्टैंडर्ड का स्कैन लेंगे, स्टैंडर्ड रखा हमने इसके अंदर और उसका स्कैन स्टार्ट कर देंगे। आपने जस्ट प्रेस स्टार्ट करना है और वो आपको इंश्योर करता है कि सैंपल आपने रख दिया है, तो आपने ये देख लेना है कि सैंपल रखा जा चुका है और स्कैन स्टार्ट कर दिया है। हम आज कर रहे हैं कैफ़ीन के ऊपर वर्किंग, कैफ़ीन का स्कैन ले रहे हैं। कैफ़ीन नॉर्मली जो है इस सॉल्वेंट के अंदर मेथनॉल में डाइल्यूशन बनाई है, 273 इसका लैम्डा मैक्स आता है। अब हम देखते हैं कि इसका लैम्डा मैक्स क्या आता है। इसकी जब प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी उसके बाद आपको बताते हैं कि पीक कैसे आती है और किस तरह की दिखती है। पीक की शेप थोड़ी बेहतर होनी चाहिए, कई बार ये होता है कि पीक की शेप बेहतर नहीं होती है या पीक सही से आती नहीं है, फिर उन कंपाउंड्स को आप यूवी पे टेस्ट ना कीजिए, उनको HPLC पे कीजिए। जिनमें लैम्डा मैक्स सैंपल स्टैंडर्ड का कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा हो उसको आप मेथड को ना लीजिए। ±2 नैनोमीटर अलाउड होता है लैम्डा मैक्स का शिफ्ट होना तो यूवी के अंदर, लेकिन रीडिंग आपको फिक्स लैम्डा पे ही लेनी होती है। स्कैन में आपके लैम्डा मैक्स थोड़ा चेंज हो सकता है, नॉर्मली लोगों ने स्ट्रिक्ट लिमिट रखी होती है अपनी। ये हमारी पीक आ गई है जो काफ़ी अच्छी दिखने में लग रही है, तो अभी इसको देखेंगे हम कि हमारा मैक्सिमम जो है एब्जॉर्बेंस वो कितने पे आई है, तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा। हम जैसे कि कैफ़ीन की टेस्टिंग कर रहे हैं, अभी आपका ये स्कैन कंप्लीट होगा, ये आपसे ऑप्शन मांगेगा कि आप स्कैन सेव करना चाहते हैं या डिस्कार्ड करना चाहते हैं। कई बार आपसे गलत हो जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप इसको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर स्कैन को आपने सेव करना है, आपने रिक्वायर्ड स्कैन को सेव करेंगे। अब देखते हैं हम इसकी ओके करेंगे इसको। अब वो कह रहा है रिजल्ट को सेव करना चाहते हो, यस हम सेव करना चाहेंगे। अब हम राइट क्लिक करके पीक पिकिंग में जाएंगे, पीक पिकिंग पे क्लिक करेंगे तो नीचे डाउन वैली और वैली दोनों ही आ रहे हैं। 273 नैनोमीटर पे आप देख सकते हैं 250 रीडिंग है। हम इसको बोथ की जगह सिर्फ पीक्स करेंगे तो ओनली पीक की वैल्यू आ जाएगी। ये जी 273 लैम्डा मैक्स आया है तो मतलब हमारी डाइल्यूशन ठीक बनी है और यूवी भी ठीक वर्किंग कर रहा है। वो थोड़ी बहुत इंटरफेरेंस आपके एनवायरनमेंट की या आपके सॉल्वेंट की ऐसी हो सकती है कि आपका लैम्डा शिफ्ट हो जाए, लेकिन नॉर्मली ये नहीं होता है। एक कंपाउंड जो उसका लैम्डा मैक्स दिया जाता है वो नॉर्मली फिक्स ही रहता है, ±1 नैनोमीटर हो जाता है जो कि अलाउड भी है, लेकिन रीडिंग आपको अपने रिक्वायर्ड वन पे ही लेनी होती है। आप स्टैंडर्ड और सैंपल के सिर्फ स्कैन लेते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, जबकि क्वांटिटेशन के लिए आप क्वांटिटेटिव मोड में जाके रीडिंग्स लेते हैं और फिर उस बेस पे अपना ऐसे कैलकुलेट करते हैं। मतलब आपके पास इसमें आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी होती है, वो कंपलसरी है। ये आपने देखा होगा ऐसे और उसके नीचे आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट होता है, तो दोनों कंपलसरी हैं एक कंपाउंड को टेस्ट करने के लिए। ये जी हमारे सैंपल का स्कैन आ गया, इसको हम देखते हैं, इसका लैम्डा मैक्स चेक करेंगे। अगर इसका लैम्डा मैक्स भी 273 ही आ रहा है तो ये आइडेंटिफिकेशन 100% है। अब अगर आपने ये देखना है कि आइडेंटिफिकेशन में आपको अलाउड कितने परसेंट है यूवी के ऊपर, तो आप ±2 नैनोमीटर आपकी वेरिएशन आएगी तो वो आइडेंटिफिकेशन सही कंसीडर होगी। और HPLC के ऊपर RT में डिफरेंस की बेस पे होता है, उसकी परसेंटेज होती है। ये जी रिज़ल्ट को आप सेव करेंगे अपने रिक्वायर्ड फ़ोल्डर में। ये एनालॉग मोड है तो आप इसमें फ़ोल्डर बनाते हैं अपने रिक्वायर्ड प्रोडक्ट के नेम के, और उसमें बैच नंबर और नेम से आप अपने डाटा को सेव कर लेते हैं, जो कि बड़ा ही अच्छा तरीका है कि आप अपनी कंपाउंड को नेम दें और वहाँ सेव कर लें। तो ये स्पेक्ट्रम मोड में सेव किया आपने, तो स्पेक्ट्रम मोड में ही ये खुलेगा।
ये आपने स्टैंडर्ड सेव किया और इसी तरह आपने अपना सैंपल सेव करना है और उसको नेम देना नहीं भूलना कि नेम आप उसको वही दें। और डेजिग्नेटेड प्रोडक्ट्स के नाम से या रॉ मटेरियल के नाम से फ़ोल्डर बनाएं, उसके अंदर बैच नंबर के नाम से प्रोडक्ट नेम को लिख के सेव करते जाएं। तो ये हमारा अब हम अपना सैंपल सेव कर लेंगे। ये हमने सैंपल लिखा और इसको सेव कर दिया। ये आपका आइडेंटिफिकेशन का मुकम्मल हो चुका है। इस तरह से आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अभी ऐसे का